हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में शरद जोशी द्वारा लिखित पाठ तुम कब जाओगे अतिथि। सबसे पहले हम देखते हैं लेखक शरद जोशी का परिचय। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। कुछ समय तक सरकारी नौकरी करने के बाद फिर इन्होंने लेखन कार्यों को ही आजीविका के रूप में अपनाया। हिंदी व्यंग्य साहित्य को प्रतिष्ठा दिलाने में इनका प्रमुख योगदान है। शरद जोशी जी का साहित्य व्यंग्य साहित्य के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन आदि में दिखने वाली विसंगतियों को बड़े ही सजीव रूप में चित्रित किया है। आज हम उन्हीं के द्वारा लिखी गई कहानी तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ को देखेंगे। भारतीय संस्कृति अपनी विविध परंपराओं के लिए विश्व में जानी जाती है। उसमें से ही एक परंपरा है अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि देवता के समान है। और यही कारण है कि सदियों से घर आए अतिथि का उचित आदर सत्कार करने की हमारी परंपरा है। धीरे धीरे इस परंपरा में कुछ बदलाव आने लगे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और हम आधुनिक युग की ओर बढ़ने लगे, आजकल अतिथि देवो भव यह परंपरा निभाने में बहुत सारी मुश्किलें आने लगी है। इस पाठ के माध्यम से हम उन्हीं मुश्किलों को जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हैं अतिथि का अर्थ क्या होता है? अतिथि अर्थात जो अपने आने की सूचना पहले से नहीं देता है उसे अतिथि कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी जी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले जाते हैं और फिर वहां से जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनके वहां रहने से उस घर के लोगों को कितनी ही भारी परेशानी क्यों न पड़े। और ऐसे ही व्यक्तियों की, ऐसे ही मेहमानों की, ऐसे ही अतिथियों की खबर इस पाठ के माध्यम से लेखक ने लेने की कोशिश की है। साथ ही यह पाठ हमें यह भी बताता है कि अच्छा अतिथि कौन होता है। अच्छा अतिथि वह है जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, जिसके कारण उसके आगमन के बाद मेजबान को भी अच्छा लगे और वह ये कहने के लिए मजबूर न हो कि अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि के आगमन का अर्थात उसके आने का आज चौथा दिन है। अर्थात अतिथि को लेखक के घर आए 4 दिन हो गए हैं और आज का दिन ये चौथा दिन है। और इसीलिए लेखक के मन में बस एक ही सवाल बार बार घुमड़ रहा है, उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक कहते हैं पिछले 2 दिनों से तुम्हें दिखा दिखा कर कैलेंडर की तारीखें बदल रहा हूँ। यहाँ तक कि मेरा कैलेंडर भी नम्रता के साथ फड़क रहा है ताकि तुम समझ जाओ कि तुम्हें मेरे घर आए 4 दिन हो गए हैं। तुम्हारे आदर सत्कार का यह चौथा दिन है। तुम्हारे सतत आतिथ्य यानी मेहमान नवाजी का यह चौथा दिन है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना ही प्रतीत नहीं हो रही है। तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। लाखों मील की यात्रा कर चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट अर्थात अंतरिक्ष यात्री भी इतने समय तक चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुमने अपने चरण कमलों की अर्थात अपने पैरों की छाप मेरे जमीन पर अंकित कर चुके। तुमने
एक अंतरंग अंतरंग यानी घनिष्ठ निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। पिछले 4 दिनों से हमने हमारा रिश्ता और भी ज्यादा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है और इसके साथ साथ तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टान यानी बैजनी अर्थात मजबूत चट्टान देख ली। यानी कि तुम्हारे अचानक आने से मेरा जो आर्थिक जो सीमाएं थी मेरी उसको तुमने हिला दिया है। अचानक से तुम्हारे आने से मेरा आर्थिक बोझ मुझ पर बढ़ गया है, मेरा खर्चा बढ़ गया है। तुमने मेरी काफी मिट्टी खोद चुके अर्थात मेरे आदर सत्कार मुझसे तुमने बहुत कुछ आदर सत्कार करवा लिया। तुम्हारे मेरे घर से जाने का यही सही टाइम है अर्थात अब सब कुछ हो चुका, तुम्हारा आदर सत्कार हो गया, तुम 4 दिन रुके, अब यही सही समय है अतिथि, तुम्हें अपने घर चले जाने चाहिए। और लेखक बड़े ही विनम्रता के साथ ये कहना चाहते हैं अतिथि को कि अब तुम लौट जाओ अतिथि। लेखक उस पहले दिन को याद कर रहे हैं जिस दिन अतिथि उनके घर आया था। लेखक कहते हैं उस दिन तुम आए और मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से, किसी अनजान घटना से धड़क उठा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है और मेरा बटुआ अंधेरी अंदर कांप गया। बटुआ हमारी आर्थिक स्थिति का प्रतीक होता है और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मैं समझ गया कि अब मुझ पर आर्थिक बोझ और अतिरिक्त खर्चा पड़ने वाला है। फिर भी हम दोनों पति पत्नी ने तुम्हारा हंसकर स्वागत किया। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते भी किया और तो और तुम्हारे सम्मान में हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। और तुम्हें याद ही होगा कि उस रात भोजन में हमने 2 सब्जियां और रायते के अलावा कुछ मीठा भी बनाया था, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि दूसरे दिन तुम रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अर्थात प्रभाव अपने दिल में लिए यहाँ से चले जाओगे। हम तुम्हें रुकने का आग्रह करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि मेहमान जाने की बात करते हैं और मेजबान उन्हें बार बार रुकने का आग्रह करेंगे। इसी परंपरा के तहत तुम चले जाओगे और हम तुम्हें रुकने का आग्रह करेंगे, पर तुम एक अच्छे अतिथि की तरह हमारे आग्रह को स्वीकार न करते हुए यहाँ से चले जाओगे। आज के इस भाग में हम इतना ही देखेंगे। अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या दूसरे दिन अतिथि लेखक का आदर सत्कार स्वीकार कर चले गए या नहीं। आज के इस पठित भाग पर आधारित प्रश्नाभ्यास इस प्रकार से है। प्रश्न 1, अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रह रहा था। प्रश्न 2, पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया। यह हमारे कौन से संस्कार को दर्शाता है। प्रश्न 3, अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप गया। इस वाक्य से लेखक क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न 4, पति पत्नी ने रात के डिनर को उच्च वर्ग के डिनर में क्यों बदल दिया। आपके विचार से उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के डिनर में क्या अंतर होगा। प्रश्न 5, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आगमन, एस्ट्रोनॉट, बैजनी, नम्रता, आतिथ्य, अंतरंग और आशंका। आशा करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। धन्यवाद।